पूतना का मतलब है अविद्या, अज्ञानता। पूतना का वध भगवान ने कितने दिन में किया? जब 108 दिन के थे तब। पूतना बाल घातनी, ये बाल घातनी पूतना आई क्यों? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, इसलिए आई क्योंकि राजा कंस ने कहा सुनो, ब्रज में जितने भी नवजन्मित शिशु हैं सबको जाकर मार डालो। पूतना मौसी मारने आई, कैसे? अपने स्तनों में विष लगाकर, जहर लगाकर। जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको स्तनपान कराने लगी, सब छोटे छोटे बच्चे मरने लगे। अब पूतना मौसी गोकुल में भी आई, उसने सुना यहां नंद बाबा के घर पर नन्हा सा छोरा भया है, सुनकर के आई। लेकिन पूतना अपने रूप में नहीं, नकली रूप धारण करके। कैसा रूप? एक संत कह रहे थे महाराज जी, पूतना जब रूप धारण करके आई तो ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी जी। यहां एक बात समझने की है, कई बार असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की जाती है कि असली भी फीका पड़ जाता है। हाँ, हाँ, नकली की ऐसी पैकिंग होती है कि असली भी फेल हो जाए। और हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि जो ज्यादा चमक धमक में दिख रहा हो जरूरी नहीं वो असली है, हो सकता हो असली की नकल करके नकली ज्यादा चमक रहा हो। हाँ, हाँ, क्योंकि जो असली होता है वो फड़फड़ाता नहीं है। एक मित्र हमारे बहुत अच्छी बात कहते ने, एक मित्र कह रहे थे महाराज जो ज्यादा गंभीर होता, धीर होता, उससे समझ में आता है कि ये बहुत अच्छे हैं, गंभीर हैं। जिसके पास जो कृपा होती है वो प्रदर्शन नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार पूतना मौसी विचित्र रूप धारण करके आई, फेशियल ये सियल करके। और फेशियल के लिए हमारे एक संत कहते थे कि फेशियल उधार की सुंदरता है, उधारी की। और हम तो देखते रहते हैं कई बार, अब आजकल ब्यूटी पार्लर का भी बड़ा जमाना चला। ब्यूटी पार्लर में आदमी जितने भी जाते हैं, जाते तो बहुत अच्छे हैं, निकलत एकदम बगल भूरा है, सफेद सफेद लाल लाल, दूर से लगने लगता। बताओ, एक बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर में हम और चंगी लाल हैरान हो गए। हाँ, हाँ, हमारा चेला है चंगीलाल। चंगीलाल गया लड़की देखने, लड़की का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई को देखने गया, थी तो वो कारी, और कारी इतनी कि अंधेरा भी शर्मा जाए। लेकिन ब्यूटी पार्लर का चमत्कार, तो कारी से कर आई गोरी। चंगीलाल ने गोरी देख करके हां कह दिया, अपने गुरु को बताया, गुरुजी शादी तय हो गई। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा है। शादी के दिन बारात लेकर गया चंगीलाल। अब थी तो कारी, पर ब्यूटी पार्लर का कमाल, और कमाल इतना ज्यादा कि कई बार ब्यूटी पार्लर काले को भी इतना गोरा दिखा देते हैं कि गोरा भी फीका पड़ जाता है। तो वो सजी धजी मुन्नी बाई बैठी थी, लेकिन भगवान की कृपा भी कई बार बहुत अच्छी होती है। बरमाला का समय था, जब बरमाला डलनी ही थी तब तक पानी बरस गया, और पानी बरसो सो जितना मेकअप है तो पूरा बहा गया। और ज्यों ज्यों पानी की बूंद करे त्यों त्यों गोरापन बाहर और कालापन निखर जाए। चंगीलाल ने गौर से देखो, चंगीलाल बोलो जय हो इंद्र देवता, आफत के पहले ही प्राण बचा ले। चंगीलाल ने लगाई दौड़, घराती बराती पीछे पीछे, कहां जा रहे? अरे बोले बजरंग बली है, लडुआ चढ़ा भी। किस बात के? पानी बरस गओ, प्रोडक्ट धुब गओ, पतो चल गओ। भागो भागो चंगीलाल बड़ी मुश्किल से बचो। और चंगीलाल ने एक सीख बहुत अच्छी दी, बोले क्या?
बोले जो ज्यादा चमक रहा जरूरी नहीं वो असली है, हो सकता उस चमक के पीछे नकली हो, असल का नकल करने का तरीका हो। तो हम ब्यूटी पार्लर के विरोधी नहीं है, श्रृंगार के विरोधी नहीं है, पक्षधर हैं। सजना चाहिए, लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना है? सजना ही है, इस सजना के लिए क्या सजना, इस सजना के लिए, संसार रूपी सजना के लिए सजोगे तो काम में पड़ोगे, और परमात्मा रूपी सजना के लिए सजोगे तो राम में पड़ोगे। श्रृंगार ज्यादा करोगे तो वासना सताएगी, श्रृंगार ज्यादा करोगे नहीं सताएगी तो वासना वाले लोग आसपास घूमेंगे। श्रृंगार ज्यादा करोगे तो वासना सताएगी, लेकिन श्रृंगार परमात्मा के लिए करोगे तो उपासना सताएगी। है? तो हमारा श्रृंगार के विरोध में वक्तव्य नहीं है, हमारा ये कहना है कि श्रृंगार करना चाहिए। हम तो कहते जितना कम हो और ज्यादा करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि करिया से गोरे बनो। एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल। गोरेलाल एक सज्जन ने बताया, महाराज गोरेलाल को बुलाओ। हमें लगा गोरेलाल होगा तो गोरा होगा, लेकिन जब गोरेलाल आए सो से अंधियारो मचत गाओ। हमने कहा इनका नाम गोरेलाल नहीं, इनका नाम कारेलाल रखो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पूतना मौसी ने भी श्रृंगार किया, लेकिन श्रृंगार नकली किया। श्रृंगार के पीछे रहस्य क्या, बनावटी श्रृंगार, छल दंभ का श्रृंगार। और भगवान ने एक बात बहुत अच्छी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को वही प्रिय है जिसका मन निर्मल है, मन बचपन का जिसका हो। भगवान को वही, अच्छा बचपन का क्यों, बोले निश्चल निर्मल, निर्मल मन वाले को ही श्री हनुमान जी मिलते हैं, निर्मल मन वाले को ही भगवान मिलते हैं, जिसका मन निर्मल होता। लेकिन कई लोग बनावटी रंग के ढंग के इस दुनिया के बाजार में पड़े रहते हैं। कई लोग तो बोलते भी बनावटी, हमने तो कई लोगों को देखा है, वो तो बोलते भी बनावटी, हंसी भी बनावटी। हमसे एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप थोड़ा गंभीर हुआ करो, आपको लोग देखते हैं। हमने कहा देखो भाई, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते, हम सुधार नहीं पाते और हो ही नहीं पाता, अभिनय हमसे होता नहीं, हम जो हैं सो हैं, बाकी हनुमान जी जाने। बोले क्यों? हमने कहा कि बनावटी ढंग में 2 से 3 घंटा बाद दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, लेकिन जो है वैसे जिंदगी भर बने रहो, कोई बोझ नहीं लगता है। एक बात और, झूठ को याद करना पड़ता है। जैसे तुमसे पूछो कितने पुत्र हैं, अगर तुम्हें झूठ बता दिए 3 हैं 2, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति को झूठ बोला था 3 बताए थे।
तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन सत्य को याद की आवश्यकता नहीं है। सत्य जो होता है कितने दो, कोई जल्दी में भी पूछे कितने दो, सोच तुरंत मुंह से निकल आता है। उसी प्रकार असली और नकली है। नकली बनावटी आप रूप बनाओगे तो आपको संभलना पड़ेगा, लेकिन अगर असलियत में जिंदगी जियोगे तो आपको नहीं संभलना पड़ेगा, अगल बगल वालों को आपसे संभलना पड़ेगा। यही पूतना मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना मौसी रूप धारण करके आई जसोदा मैया के पास। अरे बहन राम राम। हाँ जी राम 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 राम। अरे बहन मैंने सुनो जा उम्र में भी तेरे घर पे छोरा है गो। हाँ बहन भगवान की कृपा। पर यशोदा मैया बोली मैंने तो पहचानो ना है बहन। अरे मोए ना है पहचानो, मैं तेरे दूर की रिश्तेदार नहीं लागू। हे भगवान, रिश्तेदार नहीं लागे तो आज तक तो ना है दिखानी तू, ना शादी में दिखानी, ना कोई त्योहार पे दिखानी, आज रिश्तेदार नहीं बन के आए गई। अरे बहन मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी दूर रहूं, शादी के समय आ नहीं पाई, मोए क्षमा करो। आज जब मोए पतो लगो कि तुम्हारे घर पे छोरा है गो, सोई में बधाई देने को आ गई हूं। अच्छा आज बाबा आओ आओ बैठो। लाला कहाँ है? जसोदा मैया बोली वो तो अभी पल्ला में सो रहा है, अभी मत जाना, अभी मत परेशान करना। हाँ तू चिंता मत कर बहन। ऐसा माया का चक्कर चलाया पूतना मौसी ने, जसोदा मैया को व्यस्त कर दिया। और भगवान कृष्ण जिस पल्ले में सो रहे थे, भगवान के पास पूतना मौसी आई। भगवान पहले तो जाग रहे थे, परंतु पूतना मौसी को आते देख भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्योंकि आंखें क्यों बंद की? कारण सुनो विद्वान लोग। पहला कारण, भगवान ने सोचा पूतना मौसी है अविद्या, और लोग हमको कहते हैं आप विद्या के भंडार, हमारे सामने अविद्या टिकेगी नहीं, क्योंकि हम अविद्या का नाश कर देंगे। पूतना मौसी का पोल खुल जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, मैया डर जाएगी। सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण सुनो, भगवान ने सोचा हम आए तो है माखन मिश्री खाने, लेकिन पूतना मौसी जी जहर पिला रही। अब जहर पीने का अनुभव तो हमें है नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है। क्यों ना नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर लिया जाए। सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तीसरा कारण सुनो। भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, और सच बात है, गीतकार भी कहते हैं और भागवत भी कहती है कि भगवान की आंखों में जादू है। और एक गीत तो बहुत अच्छा है, जादू भरी तेरी अखियां जिधर है। तो लोग कहते हैं कि भगवान की आंखों में जादू है। तो भगवान ने सोचा कि हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी आई तो है मारने, हमारी आंखों के जादू में वो फंस जाए, मारना छोड़ दे और भाग जाए, चली जाए, या प्रेम में डूब जाए, तो ये पापनी बाल घातनी बच्चों को मारने वाली पूतना का हम वध नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने सोचा राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताण का। कृष्ण अवतार लेकर आए तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश करना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा चलो जरा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पांचवा कारण सुनो, पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण भगवान के नेत्र बंद करने का एक ये भी है। भगवान का नाम है मायापति। पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो माया का। अब मायापति के सामने माया टिकने वाली नहीं है।
भगवान ने सोचा कहीं हमने भर नजर देख दिया और इसकी माया गायब हो गई तो पोल खुल जाएगी, फिर ये भग जाएगी तो मरने से बच जाएगी। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। छठवां कारण सुनो। भगवान ने सोचा, हमने सुना है कि हमारी नजर जिसके ऊपर पड़ती है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। बात सही भी है, भगवान की दृष्टि जिस पे पड़े फिर वो पापी थोड़ी रहेगा। रामायण भी इस बात की पुष्टि करती। निर्मल मन जन एक तरफ कहती कि मन निर्मल हो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी जी रामायण में फिर कहते सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघ नासै। सामने कोई भी जीव पड़ जाए सोई उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना मौसी ने भगवान को गोद में लिया, लगी खिलाने और अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करते करते दूध पीते पीते पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगी। सोई पूतना मौसी चिल्लाने लगी, ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले काऊ मौसी जी कैसी रही, अब कितना भी चिल्लाओ छोड़ दे छोड़ दे। हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते तो हम फिर छोड़ते नहीं है। भागी भागी पूतना मौसी मथुरा की तरफ जाने लगी। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर आ गए, सोई भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींच लिया और 6 कोस का भारी शरीर लेकर के पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। और पूतना मौसी मर गई। नंद बाबा गए थे मथुरा, इधर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा पर भवन में कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। रोने लगी मैया, जगह तगह खोजा गया। मथुरा की गली में भारी राक्षसनी के ऊपर ठाकुर जी खेल रहे और भगवान खेलते खेलते पूतना मौसी के ऊपर हाथ फटकारते हुए बोले कहो मौसी जी जय जय हो गई। आनंद ले रहे। आहा, इधर यशोदा मैया ने देखा कि लाला तो कहीं है ही नहीं, परेशान हो गई मैया। सर्वत्र देखा, भगवान नहीं दिखाई पड़े, ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े। सोई यशोदा मैया रोने लगी। सब गोपियां आ गई, अरे मैया का है गो, काय को रो रही बड़ी जोर जोर से। का बताऊं बहनों, मैंने अबे हाल अपनी लाला को पल्ले में पोड़ाव हो स्वभाव हो तो एक देवी जी आई, बा के बाद लाला को पतो ही नहीं कहां गो। छोटे छोटे छोरा भागते भागते आए, मैया मैं बताऊं कहां है। हाँ, वहां भारी बड़े शरीर के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं ठाकुर जी। सब भागी भागी गए। भगवान पहले तो खेल रहे थे, लेकिन माता जी को आता देखा, सोई भगवान रोने लगी। माता जी ने गोद में उठा लिया, गोद में उठाया, हे नारायण भगवान रक्षा करो हमारे बालक की, हे गौ माता रक्षा करो, हे नारायण भगवान चक्र सुदर्शनधारी रक्षा करो। अब भगवान मनी मन बड़े हंस रहे, माता जी हमारे नाम से हमारी ही रक्षा करवा रही हैं। धन्य है माता जी। पर माताओं का भाव है, ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं। अब सब गोपियां और जसोदा मैया सोचने लगी, हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी मरी कैसे होएगी। एक गोपी बोली हम बताएं। हाँ बताओ। छोटे छोटे छोरा बोले नहीं हम बता रहे। हाँ बताओ, तुम बताओ कैसे मरी होगी। मैया ये अपने लाला को लेकर जा रही होगी मथुरा लेकर जा रही होगी, जाके पांव में लग गो होएगो उचट्टा और पत्थर लगने के कारण धड़ाम से गिर के मर गई राण पूतना। हाँ ऐसे मरी होएगी। सोई जसोदा मैया कान पकड़ के बोली, अरे है इतनी बड़ी राक्षस नहीं कहूं उचट्टा भरते मरे, भाग जा।
अब सबके मन में विस्मय है कि मरी कैसे होएगी। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। महाराज आप ठीक आ गए, देखो तो भारी बड़ी राक्षसनी मर गई, पता नहीं कैसे मर गई। सोई नंद बाबा बोले जय हो हनुमान जी महाराज। बोले क्यों? बोले हमको मथुरा में ही पता लग गया था कि हमारे लाला के ऊपर काऊ संकट आने वालों है, और ये बात वसुदेव जी ने हमको बता दी थी। और जहां उन्होंने बताई कि हमारे छोरा के ऊपर एक संकट आने वाला है, सोई हमने हनुमान जी के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। और धन्य है हनुमान जी। अब हम बता रहे भैया ये हमारे छोरा को लेकर जा रही होगी कहीं दूर, हमने किया हनुमान जी के नाम का जाप, हनुमान जी को नहीं देखा गया, एक मुक्का बना करके रगड़ दिया, सो मर गई राण पूतना। सब बोले हाँ भैया ऐसे मरी होएगी, जय हो जय हो। सब जय जयकार करने लगे। पूतना मौसी को जलाया गया। महाराज जलाया तो क्या लीला हुई, आहा हा। भागवत कहती है भैया जब पूतना मौसी को जलाया गया तो दहीयमानश्च, जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं, शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकली। क्या कारण है? ये तो राक्षसनी है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज इतनी बड़ी राक्षसनी पर ये सुगंध क्यों? तो सुखदेव जी बोले राजन थी तो राक्षसनी, लेकिन गोविंद जिसको स्पर्श कर ले तो वो भी पतित भी पावन हो जाता है। कौन सी मौसी आई? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाती। अच्छा आप पूतना को जानती हो मैया? आप जानती हो? पूतना के बारे में सुना आपने? आप पूतना को जानती हो मैया? बोलो हाँ ना कुछ तो बोलो। जानती हो? यही मेरठ में रहती थी क्या? हाँ? आपके बगल में पड़ोसन थी क्या आपकी? आप पूतना को जानती हो मैया? अब कह रही हो नहीं जानते, अभी कह रही नहीं जानते। पूतना के बारे में हम सबने सुना है। पूतना क्या खाती थी? छोटे छोटे बच्चों को। पूतना क्या खाती थी? छोटे छोटे बच्चों को खा जाती थी। बच्चों के नसों को काट कर खून पी जाती थी पूरा। रुधिरासना, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, खून पीती थी, पानी नहीं पीती थी वो। रुधिरासना। लेकिन ऐसी पूतना को भगवान ने परम गति दी। अच्छा पूतना मांस खाती थी। पूतना क्या खाती थी मेरी मां? जोर से मांस खाती थी। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? कितने पूतना की बिरादरी के हैं? पूतना की तरह नहीं है। कोई तो मांस खाता होगा। आप मांस खाते हो? अंडा मुर्गी मछली बकरा बकरी कुछ आप खाते हो? सही, कभी नहीं खाए? कभी तो खाए हो। पहले तो मछली खाते थे आप? मुर्गी खाते थे? नहीं ये भैया पहले खाते थे। नहीं आप तो कह रहे हैं पहले खाते थे। पहले खाते थे तो पहले क्या खाते थे? मछली मुर्गी? क्या मुर्गी खाते थे, मछली नहीं। आदमी आदमी खाते थे। देखो हवा इसमें आ रही है ना बेटा, घुमा दो इसको, बंद कर दो ना, सीधा बंद कर दो या ऐसे कर दो। हाँ मांस, पूतना मांस खाती थी।
पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके मांस खा जाती थी। तो पूतना जो मांस खाने का कार्य करती थी वह बड़ा गलत था। अच्छा, मेरठ में भी कुछ लोग मांस खाते हैं, यहां भी मछली मुर्गी खूब बिकती है, हाँ या ना? इसलिए आपको मांस नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए? एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मांस खाना उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है मांस खाने में? बोले शेर भी मांस खाता है। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोग मांस खाते हैं, हम भी मांस खाएं? नहीं, सबके लिए मांस नहीं। जो लोग मांस खा रहे हैं वो सिर्फ अपना अस्तित्व भूल गए, अपनी, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया कि आप शेर के बच्चे हैं, गीदड़ों के झुंड में मिल गए तो गीदड़ मान लिया। उसी तरह आप कुसंगियों से मिल गए तो आप भी अपने आप को कुसंगी मान के कि भैया वो मांस खाते तो हम भी खाएं, जबकि आप मांस खाने वालों में से नहीं हैं। आपको ईश्वर ने मांस खाने के लिए व्यवस्था दी ही नहीं है। अब आप कहो जी कि शेर तो मांस खाता है, तो शेर तो मांस खाता है तो वो तो नंगा भी घूमता है, तो तुम मांस खाने वाले ऐसे घूमोगे शेर की तरह? शेर से तुलना नहीं कर सकते ना तुम अपनी हर चीज की। वो तो कपड़े भी नहीं पहनता। तुम सभ्य समाज में रहते हो। शेर को पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। शेर के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, सत्य नहीं है, क्षमा नहीं है, पर आपके अंदर दया है, करुणा है, क्षमा है। आप इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको पता है ना। अच्छा, आप में से कितनों लोगों को पता है कि मछली को दर्द होता है यदि उसे पानी से निकालो तो तड़पती है। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, उसे दर्द होता है। कितने लोगों को पता है कि मुर्गी को दर्द होता है? पता है, लेकिन शेर को पता नहीं होता कि दर्द क्या है। उसे महसूस तो हो सकता है, उसे खुद का दर्द तो पता है, पर दूसरों को भी दर्द होता है, शेर को नहीं पता। शेर जानवर है, शेर कुत्ता जानवर है। क्या तुम जानवर हो? तुम इंसान हो। इसलिए शेर मांस खाता है तो तुम भी मांस खाओगे? नहीं। बिल्ली मांस खाती है, तुम भी खाओगे? नहीं। बिल्ली जानवर है, तुम इंसान हो। उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तुम्हारे अंदर सब है। यदि है फिर भी तुम खाओ तो तुम जानवर कहलाओगे। अगले जन्म में भगवान फिर तुम्हें कुतिया कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर, शेर बनाकर भेजेगा, फिर खाते रहना, कोई ना बोलेगा। कुत्तों को हम थोड़ी समझाते हैं, हम तो इंसानों को समझाते हैं। हम मेरठ कुत्तों को समझाने थोड़ी आए हैं, हम तो इंसानों को समझाने आए हैं। इसलिए समझाया भी इंसानों को जा सकता, कुत्तों को क्या समझाएंगे। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में। अच्छा, एक बात बताओ, एक आदमी मेरे से, मैया इतना शोर क्यों करती हो मेरी माँ? सुन लो मेरी प्यारी माँ, आपकी भक्ति को ना पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। जो जो देख रहे हैं फोटो और वीडियो, टीवी पर सुन रहे हैं कथा के, वाह कितने प्रेम से लोग कथा सुनते हैं मेरठ के लोग। इसलिए शांति बनाए रखिएगा, जो कि आपने बनाई है थोड़ी और। सुनो, एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मैं मांस खाता हूं तो क्या गलत है? मैंने कहा ठीक है, तू मांस खाता है तो तेरे दादाजी जब मर जाएं तो दादाजी को जलइयो मत, पका के खा जाना। भाई तू तो मांस खाते ही है ना, बकरे का भी मांस खा, मुर्गी का खा, मछली का खा। तो जब बकरे, बकरी और मछली का खा सकता है, तेरे लिए उनका मांस खाना जायज है, तो दादाजी का मांस खाना फिर जायज होगा तेरे लिए, उसका भी खा लेना दादाजी का। बोला नहीं दादाजी का नहीं खाऊंगा।
अच्छा ये बताओ, मांस तो मांस होता है ना? बोलो हाँ। तो इन खाने वालों से बोलो दादाजी मर जाएं तो जलाया मत करो। 30-40 किलो का दादा है बेचारा, 50 किलो का, पैसे ही बचेंगे। एक दिन हाथ खा लिया पका के, एक दिन टांग खा लेना, एक दिन पेट खा लेना। खाओगे? किसी जीव की हत्या करना अपने स्वाद के लिए गलत था, गलत है, गलत रहेगा। यदि आप फिर भी कर रहे हैं तो ये मनमानी है, और मनमाने का दंड ईश्वर देते हैं। दुर्योधन ने मनमानी की, दंड मिला। भीष्म पितामह ने मनमानी की, समर्थ थे, चुप रहे, दंड मिला, बाणों की सैया मिली। ईश्वर का जब न्याय होता है ना, तो फिर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं देखा जाएगा। वो तो जब न्याय चलेगा एक सा सब पर। इसलिए समझकर संभल कर रहना मेरी मां। आप लोग बहुत ध्यान से जीवन जिया करो। पूतना मौसी आई, भगवान पालने पर लेटे हुए थे, और पालने पर जब लेटे तो पूतना मौसी भगवान को देखी, उठाती हैं और दूध पिलाना स्टार्ट करती हैं। पूतना जहर भर के लाई, जहर पिलाना स्टार्ट किया, और जैसे ही भगवान ने जहर पिया, पूतना के थोड़ा सा दूध बचा था आंचल में, दूध फिनिश किया, जहर फिनिश किया, जहर दूध खत्म, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। पूतना को पकड़े भगवान, उड़ करके भागी तो भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का उद्धार हुआ, पर भगवान ने पूतना की दुर्गति की कि सदगति की? बोलो। भगवान को जिसने जहर पिलाकर मारना चाहा, उस पर भी भगवान ने कृपा दृष्टि बरसाई, उन्हें भी परम धाम वैकुंठ का पद दिया। जो गति यशोदा माँ कौशल्या को मिलेगी, वही पूतना को। ऐसे दयामय भगवान हैं, करुणा ऐसे। इसलिए भगवान की शरण में रहा करो। हे नाथ, मैं आपको कभी हर पल याद रखो भगवान को। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, पूतना को मारा, पूतना के शरीर में चिताओं को रखा और शरीर में आग लगाई, बड़ी खुशबू निकली। नंद बाबा ने आश्चर्य माना, और कंस का कर चुकाकर नंद बाबा लौटे थे। कि तभी भगवान थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले तो शकटासुर मारने आया। भगवान ने छकड़े को लात मारी, छकड़ा गिरा, शकटासुर का उद्धार हुआ। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। पूतना मौसी आई, तृणावर्त आया, सबको भगवान ने मारा। अच्छा आप समझो, ये सारे लोग आ रहे हैं और भगवान सबको मार रहे हैं, इसका आशय क्या? आप क्या सीख रहे हैं इन बातों से? मैं आपको कथा नहीं, कथा का सार समझाऊंगा। सबको पता है कि भगवान ने शकटासुर और तृणावर्त को मारा तो मार तो दिया, आपने सीखा क्या? आपके लिए मैसेज क्या था? ये बात महत्वपूर्ण है कि आपने उससे सीखा क्या। अब सीखा क्या? देखो, भगवान के रास्ते पर कौन आया? शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा। मैया ने नीचे लिटा दिया कन्हैया को, ऊपर छकड़े पर सामान रख दिया। भगवान रोने लगे, मैया सुनी नहीं, शकटासुर मारना चाहा, भगवान ने मार गिराया। अर्थ ये निकला कि शकटासुर ऊपर आकर बैठा है और मैया ने छकड़े के नीचे भगवान को लिटाया है। कई बार हम लोग भगवान को नीचे कर देते हैं, अपने कामों को ऊपर कर देते हैं। कई बार हम भगवान को पीछे कर देते हैं, अपने आप को आगे कर लेते हैं। और जो अपने आप को आगे करता है, उसकी गाड़ी में भगवान एक लात जमा दे हैं कि तुम आगे आगे चल रहे हो। भगवान कहते हैं मुझे भूल गए, और जब भगवान को मैया यशोदा भूली तो गाड़ी पर लात जमा दी। इसलिए भगवान को भुलाना नहीं है। और पूतना को मारकर, तृणा और शकटासुर को मारकर ये मैसेज मिला कि जीवन में जब आप अच्छे कार्य करने आगे बढ़ेंगे
तो जीवन में ये बाधाएं तृणावर्त बनकर, शकटासुर बनकर आपके जीवन में बाधाएं खूब आएंगी, लेकिन उन बाधाओं में भी आप अपने हौसले कमजोर ना करिए, क्योंकि उन बाधाओं के बाद जीत आपकी ही होगी। और भगवान ने हर संकट से अपने आप को बचाया है, हर संकट से भगवान ने अपने आप को बचाया है, हर संकट से बचाया है। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। हमारे हिंदुओं में सनातन संस्कृति में कितने संस्कार हैं? जोर से, आपके पास कितने हैं? 16 तो हैं टोटल, आपके पास कितने हैं? कितने हैं? आपके अंदर संस्कार हैं? हैं? कितने संस्कार हैं आपके अंदर? कितने संस्कार हैं? 32 हैं। दांत सुने थे 32, संस्कार ही 32। एक दो सुनाओ। हाँ, अच्छा है, 32 संस्कार हैं, होते 16 हैं। अच्छा है, संस्कार तो फिर बहुत हैं, बात ठीक है, लिखित में 16 हैं। हमारे यहां संस्कार जो हैं बच्चों को बचपन से ही माँ बाप को देना चाहिए। आजकल अच्छा बताओ, बच्चे लापरवाह हो गए हैं कि माता पिता? बच्चे मोबाइल चलाते हैं ज्यादा कि माता पिता? और दोष किस पर लगाया जाता है? बच्चे बड़ा मोबाइल चला, बच्चे नहीं चलाते मोबाइल, माता पिता चलाते हैं। माँ बाप चलाएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे जो आप करते हैं। यदि माँ बाप कम मोबाइल चलाएं तो बच्चे भी कम मोबाइल चलाएंगे। माँ बाप पकड़ा देते हैं, बेटा मोबाइल तू चला, अब बेटा चलाता है मोबाइल, माँ बाप अपने बिजी हैं काम में। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सिखाओ, बैठो, प्यार करो बच्चों के साथ, खेलो बच्चों के साथ, खेल खेल में शिक्षा देने की कोशिश करो। मोबाइल देना समाधान नहीं है। आप माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को क्या मिल रही है? शिक्षा। स्कूलों में क्या मिल रही है? अच्छा, संस्कार मिल रहे हैं क्या? स्कूलों में संस्कार है? बोलो हाँ कि ना? स्कूलों में केवल शिक्षा है, संस्कार कहाँ देंगे?